हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं ट्यूटोरिया के द्वारा जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है फ्रेंड्स, उसका सेट नंबर 2 लेके फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने एक सेट को कंप्लीट कराया है और ये आपका बिहार दरोगा के लिए स्पेशल बहुत ही स्पेशल टेस्ट है फ्रेंड्स, स्पेशल प्रैक्टिस सेट है। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। आपको ये मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप मार्केट से ख़रीद कर लाए हैं तो आप हमारे वीडियो पर पहले देख के उसके बाद उसको खुद से कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए आप लोग का समय ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और ये टेस्ट नंबर 2 होने वाला है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जितने भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ कर उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, चाहे ज्ञान जीएस एकेडमी के द्वारा हो, खान सर के द्वारा हो, रहमान सर के द्वारा या कौटिल जीएस एकेडमी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपका जो पहला क्वेश्चन है कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो शाहजहां ने, यहाँ से 2-3 पॉइंट निकल के आ जाता है फ्रेंड्स कि शाहजहां ने तख्ते ताउस का निर्माण कराया था और इस पे अंतिम जो बैठने वाला शासक था आपका मोहम्मद शाह था। और इसके टाइम में 1739 में जो था नादिर शाह ने आक्रमण किया और ये तख्ते ताउस अपने साथ ले गया था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है फ्रेंड्स आपका सहायक संधि की नीति को अपनाना ये तो किया गया था फ्रेंड्स। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण ये भी किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये भी किया था। इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये तीनों ही कार्य जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा संपन्न कराए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 3 नंबर क्वेश्चन, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था। तो शाही नौसेना विद्रोह जो था आपके वर्तमान में मुंबई और उस टाइम के बम्बई से शुरू हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो मित्र मेला संगठन जो था फ्रेंड्स बाद में ये जाके आपका अभिनव भारत सभा बन गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है आपके बीडी सावरकर के द्वारा ही किया गया था फ्रेंड्स। अगर मित्र मेला की बात करें तो इसकी स्थापना 1899 में किया गया था। बाद में 1904 में इसका नाम बदल के अभिनव भारत कर दिया गया था फ्रेंड्स। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था। तो सतनामी विद्रोह जो था आपके औरंगजेब के समय में हुआ था। औरंगजेब का जो शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 तक था। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स। और उसके बाद उत्तर मुगल काल आरंभ हो जाता है, जिसमें आपको मोहम्मद शाह, फर्रुखसियार इन लोगों को देखने को आपको मिलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था। तो वैदिक कालीन सभा का जो संबंध था कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की एक संस्था थी, उसी को कहा जाता था फ्रेंड। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विशेष कोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी। तो महाविभास सूत्र की रचना जो है आपका फ्रेंड्स चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है कि विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो विभाजन जो हुआ था ये आपके द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में, ये आपके द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। तो कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी है उसकी स्थापना जो है आपके एम.एन. रॉय और आचार्य नरेंद्र देव जी और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। इन दोनों ही के द्वारा किया गया था। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कलाइयल सर्कुलर का संबंध इनमें से किस आंदोलन से था। तो कलाइयल सर्कुलर का जो संबंध था फ्रेंड्स आपका स्वदेशी आंदोलन से ही था। और स्वदेशी आंदोलन जो था 22 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरुद्ध चालू किया गया था। इसका जो डेट है याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन का 22 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, और किसके लिए हुआ था तो बंगाल विभाजन के लिए हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन हुआ था उसी के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, जिस टाइम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था। तो ये फ्रेंड आपके मुद्दस्सी करते थे फ्रेंड्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो पता होगा फ्रेंड्स, बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल जी के द्वारा चलाया गया था और ये जो सत्याग्रह सफल हुआ था तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार पटेल को जो था आपको सरदार की उपाधि दी गई थी और ये 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपके बिहार शरीफ, जो कि अभी नालंदा में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स ये आपके बिहार के जो पूछेगा तो 7 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है फ्रेंड्स। और उन 7 व्यक्तियों में आपकी एक शारदा सिन्हा जी हैं, ठीक है। उसके बाद आपके किशोर कुणाल जी हैं, महावीर मंदिर के जो थे किशोर कुणाल जी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपके सुशील मोदी जी हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ। इन सभी लोगों को मरणोपरांत मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सुशील मोदी जी हैं, 3 लोग हो गए। उसके बाद डॉक्टर हेमंत कुमार जी हैं, ठीक है, डॉक्टर हेमंत कुमार जी हैं फ्रेंड्स। उसके बाद विजय जी हैं, फिर उसके बाद दीनानाथ जी हैं और उसके बाद भीम सिंह जी हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 7 जो हैं लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोरम की जो संख्या होती है आपका फ्रेंड्स 9 होता है, ठीक है। टोटल 9 होता है और इसकी स्थापना जो हुआ था 1946 में और इसका मुख्यालय जो है द हेग में है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस जो है फ्रेंड्स आपका 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है। किस वर्ष वी.एस. नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वी.एस. नायपाल को जो था 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स। द कंपनी ऑफ द वीवन ये भी लिखा गया है। बुरियल एट सी ये भी लिखा है, लेकिन गार्डनर जो है ये आपके आर के नारायण के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर आर.एन. टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, तो यही आपका गलत है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या होता है? तो सर्वाधिक तरल मुद्रा M1 होता है, उसके बाद M2 होता है, उसके बाद M3 होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स आपके जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? तो समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता जो होंगे फ्रेंड्स वो स्थिति आपका पूर्ण प्रतियोगिता कहलाएगा। एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ठीक है, तो इंडाल्को कंपनी की स्थापना जो था फ्रेंड्स ये आपके कनाडा के सहयोग से किया गया था, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1937 में हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपको प्रोफेसर मीना चरना को सम्मानित किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो ये फ्रेंड्स आपका 2030 तक रखा है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। भारत ने हाल ही में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया है? तो सितवे बंदरगाह समझौता जो है फ्रेंड्स ये भारत ने आपके म्यांमार के साथ किया है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो दक्षिण कोरिया में जो है पहला दुनिया का तैरता हुआ शहर बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज जो है लागू हुआ था, इसीलिए इसको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथम शिलालेख खोजे गए हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके तमिलनाडु में खोजे गए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोंगटे महोत्सव जो था अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का जो प्रमुख है फ्रेंड्स वो आपके अनिरुद्ध बोस जी को किया गया है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये फ्रेंड्स आपके बेल्जियम में हुआ है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके गोपी चंद ठोटाकुरा जी बने हैं। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो जूरी सदस्य के रूप में विल्किंस मीर को शामिल किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती सृष्टि का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, भारत मालदीव और श्रीलंका ये तीनों जो है मिलकर दोस्ती 60
आयोजन करते हैं। दोस्ती 16 जो आपसे पूछ सकता है कि दोस्ती 16 जो त्रिपक्षीय अभ्यास है किन किन देशों के बीच में होता है, ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये आपके मालदीव में ही आयोजित किया गया। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना था? तो ये फ्रेंड्स भारत का रैंक आपका तीसरा था। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? तो ये कैंसर के लिए होगा फ्रेंड्स। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो ये फ्रेंड्स आपके श्रीनगर को मिला है। ठीक है। और श्रीनगर के साथ साथ आपको जयपुर को भी मिला है फ्रेंड्स। उसके बाद मैसूर को भी मिला है। ठीक है, जयपुर को भी मिला है और उसके बाद मामलेपुर को भी मिला है फ्रेंड्स, मामलेपुर को भी मिला है। ठीक है, तो ये 4 जो है हो जाएंगे, श्रीनगर, जयपुर, मैसूर और मामलेपुर को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की गई? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से उन्होंने अलग होने की घोषणा कर दी है फ्रेंड्स। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था? तो पहली बार जो है ये आपका अंडमान और निकोबार की जो आपका जनजाति है फ्रेंड्स, वो आपका सेम्पेन जनजाति ने वोटिंग किया था। ठीक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई कि जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? तो जलवायु परिवर्तन के लिए अधिकार को आपको मौलिक अधिकार में वर्णित किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। और मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 में है और भाग किस में है? तो भाग 3 में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका समापन रोम में हुआ फ्रेंड्स। इसका समापन आपका रोम में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। 42 का सी हो जाएगा। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड्स एंड सेम इन द मीनिंग। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो जियोपार्डी का मतलब होता है डेंजर। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, 50 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन। ठीक है फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस चुनना है। द डिसीजन वॉज टेकन बाय मी, ये पैसिव है, एक्टिव में करना है, तो आई टुक द डिसीजन हो जाएगा फ्रेंड्स। 45 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? तो स्वर्ग का पर्यायवाची ध होता है फ्रेंड्स। ठीक है। अगर यही आपका अपोजिट पूछ देता तो कि स्वर्ग का विपरीत क्या होता है? तो नर्क हो जाता है फ्रेंड्स। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप में क्या निम्न क्या है? तो नदी का नद हो जाता है फ्रेंड्स पुल्लिंग। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य लिए, तो जिसको प्राप्त करने के लिए अधिक कठिन हो उसको दुर्लभ वस्तु कहते हैं फ्रेंड्स। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में जो है आपका द्वंद्व समास है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? अल्प प्राण का मतलब होता है बहुत ही कम समय जिसको बोलने में हमको लगता है फ्रेंड्स। क ग बोल दिया। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे ये बड़ा हो जाता है ये अल्प प्राण नहीं होता, ये महाप्राण होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था फ्रेंड्स, अगस्त 1952 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है, तो इनमें से आपका संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, सही है। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया, ये भी सही है। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष जी थे, ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा के गठन की अगर बात करेगा तो दिसंबर 1946 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो 54 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो 12 व्यक्तियों का करते हैं फ्रेंड्स, और पूछ रहा है कि किस देश से ये लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रेंड्स आपके आयरलैंड से, तो याद रखिएगा। टोटल 12 व्यक्तियों को करते हैं साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज एवं सेवा से। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये आपका अनुच्छेद 18 के द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स, और अनुच्छेद 18 में ही है आपका उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत भी है यही में आपका उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए थे? तो ये फ्रेंड्स आपका नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे। राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो ये फ्रेंड्स आपके 4 रहे हैं, ठीक है। एक आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी जी रहे हैं, आई के गुजराल जी रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एच.डी. देवगौड़ा जी रहे हैं, देवगौड़ा जी रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आपके लास्ट हमारे मनमोहन सिंह जी रहे हैं, जिनकी मृत्यु मनमोहन सिंह जी रहे हैं, ठीक है। तो 4 व्यक्ति रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो ये फ्रेंड्स आपके कमल नारायण सिंह जी थे। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बाट एवं माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी कहते हैं, इसी के द्वारा किया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता? तो राज्यपाल देते हैं, मुख्य न्यायाधीश देते हैं, प्रधानमंत्री भी देते हैं, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं देता। ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही अपना त्यागपत्र दे देता है फ्रेंड्स, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो सबसे पहले जो जानते हैं फ्रेंड्स, पहली जनजाति जो है भील है, दूसरी अगर बात करेगा तो गोंड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी जो है आपका कोचीन बंदरगाह को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो ये फ्रेंड्स 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है वहीं पर मिलते हैं। बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो ये फ्रेंड्स आपके बंगाल हो जाते हैं, बंगाल के बाद मेघालय हो जाते हैं, त्रिपुरा हो जाता है, असम हो जाता है और मिजोरम हो जाता है फ्रेंड्स। BMTM, ठीक है, BMTAM हो जाता है। तो बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, असम और मेघालय, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा जो अगर पूछेगा बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा कितना किलोमीटर, तो 96 किलोमीटर है फ्रेंड्स। और सबसे लंबी जो करती है वो पश्चिम बंगाल के साथ करती है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो नमकीन क्षेत्रों में जो पाई जाती है इसको हेलोफाइट कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पत्थरों पे जो होगी लिथोफाइट होगी, और जो रेगिस्तानों में होती है जीरोफाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो चिनूक होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सीमुक होती है, चिनूक नहीं है तो फ्रेंड्स सीमुक होती है, ठीक है। तो 66 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है फ्रेंड्स। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो अवसादी चट्टान जो है एंथ्रासाइट नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वहीं से आपका जो है चीता लाया गया है भारत में फ्रेंड्स। तो इसका जो मुख्यालय है आपका नामीबिया में है। तो 69 का ए हो जाएगा। 70 राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को ही मनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या होता है? तो सेल्सियस से अगर केल्विन में बदलिएगा तो उसको ऐड कर दिया जाता है फ्रेंड्स, जोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी को जब गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन जो है बढ़ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति है। तो ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है आपका 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की एक संख्या होती है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित में से वो घटना क्या है जिसके कारण तरंग एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती हैं? तो वो घटना जो आपका विवर्तन कहलाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो समय का 2 बार उपयोग जो है त्वरण में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो समय का 2 बार उपयोग हो जाता है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है? तो जी का मान जो है विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें से कथन असत्य पूछा है फ्रेंड्स, सॉरी।
असत्य पूछा है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये भी सही है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपका मैग्नीज होता है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो किसी द्रव के पृष्ठ पर दाब जितना बढ़ाया जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी, यही आपका सही होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, बोर बेरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो बोर बेरी के अनुसार 2n² होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? तो फ्रेंड्स 9 अवर्ग और 7 आवर्त होते हैं, 9 वर्ग 7 आवर्त होते हैं। ठीक, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो आपका +7 हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन है, थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो ये फ्रेंड्स आपका ठोस में द्रव विलयन का उदाहरण है। केसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो केसीटेराइट जो है टीन का अयस्क है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसको जिंक फास्फोइड का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स, जिंक फास्फोइड का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ? ठीक है, यानी कि स्त्रियों वाले उसमें गुण आने लगे फ्रेंड्स, तो 23 + XXY हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, वातावरण में तापमान में होने वाले परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो ये फ्रेंड्स आपका हाइपोथैलेमस ग्रहण करता है, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो आपका हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, बिल्कुल सही। इनमें पूर्ण उद्भवन की क्षमता होती है, ये भी सही। इस जीव में टेंटिकल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, ये भी सही। यानी कि इनमें से सभी सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो खसरा रोग, पैरामिक्सोवायरस। ठीक है, तो यही आपका सही है फ्रेंड्स, खसरा रोग पैरामिक्सोवायरस से होता है। ठीक है। और पीत ज्वर जो है, ठीक है, ये आपका अर्बो वायरस से होता है फ्रेंड्स। हर्पीज रोग जो है हर्पीज वायरस से होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, हर्पीज वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं। 91 नंबर, फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो पल्मोनरी धमनी में आपका अशुद्ध रक्त जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण जनन की शक्ति यानी कि पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो फ्रेंड्स आपका मस्तिष्क की जो कोशिका होती है इसी का सबसे कम होता है पुनः जनन की जो शक्ति होती है। ठीक है। मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन होते हैं? तो फ्रेंड्स ये आपका मूत्र अंग द्वारा उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। प्लेनेरिया, फीताकृमि, लीवर, फ्यूलिक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के जंतु है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट है फ्रेंड्स। तो चलिए, जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, उस संख्या का 25% कितना हो जाएगा? ठीक है, मान लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कि वह संख्या 100 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 40 घटाया जाता है। ठीक है, छोड़िए फ्रेंड, तो इसमें से 40 अगर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो पूछ रहा है 60% हो जाती है, उस संख्या का 25% कितना हो जाएगा? तो मान लीजिए संख्या कितना है? 100 है, तो 100 का 25% कितना होगा फ्रेंड्स? तो 25/100 हो जाएगा, तो 100 का 25% 100 ही हो जाएगा, 25% 25 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको x मान के भी बना सकते हैं, ये आपका बहुत ही अच्छा ईजी है। इसको एक मान लीजिए कि 100 मान लेते हैं, जितना भी मानिएगा उसको लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 45 रुपये और 4 वर्षों के बाद 6,750 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है? ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, 2 वर्षों के लिए जो फार्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स उसका लगाएंगे P1 + R/100। ठीक है, इस फार्मूला पढ़ करके 2 वर्षों के लिए निकाल लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद
2 वर्षों का निकाल लेंगे 4500 पर। उसके बाद 4 वर्षों का निकालने के लिए इस पर क्या करेंगे कि P + 1 + R/100, ठीक है, 4 वर्ष करके और यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, 6750 रुपये का। जब इसको पूरा कीजिएगा तो आपका टोटल 3000 रुपया निकल के आएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ उस फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा, बैठा के आपका प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, सोनी के पास 5 हरे गेंदे हैं और इतनी ही लाल गेंदे, उसके संग्रह में लाल गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या के 1/2 और नीली गेंदों का 1/3 है, तो सोनी के पास कुल कितनी गेंदे हैं? तो फ्रेंड्स ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो उसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद क्या होगा? तो फ्रेंड्स मान लीजिए प्रथम पद 10 है, ठीक है, प्रथम पद 10 है तो उसका 20वां पद पूछ रहा है, तो उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। A = 10 करके 20 और 20वां पद पूछेगा तो A + n-1 करके बना लीजिएगा और इसका आपका 200 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, राम तथा रहीम किसी चारागाह को 1200 रुपये में किराया पर लेते हैं। राम 500 गायें 9 महीने तक तथा रहीम 900 गायें 7 महीने तक चलाता है। राम द्वारा चुकाया गया किराया, तो किराया पूछा है फ्रेंड्स। चलिए इसको हम लोग रेशियो विधि से बनाते हैं। मान लीजिए एक तरफ राम है और एक तरफ रहीम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बोल रहा है कि 500 गायें राम जो है 9 महीने चलाता है, 9 महीने, ठीक है, और रहीम जो है 900 गायें जो है 7 महीने चलाता है, ठीक है। तो यहाँ से काट दिए, 2 0 से 2 0 गया फ्रेंड्स, 9 से 9 चला गया, बच कितना गया? 5:7, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब पता चला है कि 5:7 के ऑप्शन में आ गया। अब टोटल कितना है? तो 1200 गायें हैं फ्रेंड्स, तो 5:7/1200, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 = कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा, ठीक है, 1200 हो जाएगा। जब 12 से ये जाएगा तो कितनी बार में जाएगा? 100 बार में जाएगा फ्रेंड्स। तो 12 से कितनी बार में जाएगा फ्रेंड्स? तो 1200 कितनी बार में जाएगा? तो 100 बार में जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। 5:7 को जब ऐड करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, 100 बार में जाएगा। अब पूछा है कि राम द्वारा चुकाएगा किराया, तो राम 5 था और श्याम कितना था? 7, तो यानी कि 100 से 5 को गुना करेंगे तो राम 500 रुपये चुकाएगा और रहीम जो है 700 रुपये चुकाएगा, ठीक है। पूछा है राम का, तो राम 500, तो ऑप्शन ए जो है इस हिसाब से आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका 100 क्वेश्चन जो आपका चलाया जा रहा था एडिटोरिया के साथ, सेट नंबर 2 को मैंने कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।